टू ग्रीन थंब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे टेरिडोफाइटा के कुछ क्लासेस के बारे में। आज इसकी फोर्थ क्लास को हम डिस्कस करेंगे जो है आपका टेरिप्सिडा। इसको कॉमनली बोला जाता है फिलिकोफाइटा या फर्न क्लास, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर फर्न्स को ही शामिल किया गया है, इसलिए इसे हम फर्न क्लास के नाम से भी जानते हैं। आज इसके कुछ जनरल फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं जो इस तरह से हैं, देखते हैं। पादप जड़ तना पत्तियों में विभेदित। इसका जो पूरा बीजाणुद्भिद होता है या स्पोरोफिटिक होता है वो पूरा साफ दिखाई देता है। जड़, तना और पत्तियों में हमें विभेदित दिखाई देता है। नेक्स्ट है तना भूमिगत या कभी ऊर्ध्व। इसका जो तना होता है वो बेसिकली जमीन के अंदर रहता है, जिसको हम प्रकंद बोलते हैं। तो वो जमीन के अंदर रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, पर कभी कभी हो सकता है कि वो बाहर निकला हुआ हो, तो कभी कभी वो इरेक्ट या ऊर्ध्वी हो सकता है, धरती से बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट है पत्तियां गुरुपर्णी या मेगाफिलस इन्हें कहा जाता है। गुरुपर्णी के बारे में हम बात कर चुके हैं। गुरुपर्णी यानी बड़ी पत्तियां, यानी इनका स्टेम जो होता है वो छोटा होता है और पत्तियां जो होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं, तो उनको बोला जाता है मेगाफिलस। अच्छा, टेरिडोप्सिडा में इस मेगाफिलस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्ट्स। इसे बोला जाता है फ्रॉन्ट्स। नेक्स्ट है फर्न शामिल। वही बात कि इसके अंदर ज्यादातर फर्न्स को ही शामिल किया गया है, तो इसलिए इसे हम फर्न क्लास भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फर्न की युवा पत्तियों व तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जिन्हें रेमेंटा कहते हैं। फर्न की जितनी भी यंग लीव्स होती हैं और यंग स्टेम होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से रोम निकलते हैं। हल्के से रुएं जैसी स्ट्रक्चर उनमें से निकलती है, रोम हेयर्स निकलते हैं सॉफ्ट, तो उन हेयर्स को रेमेंटा कहते हैं। और वो जो हेयर्स होते हैं वो यंग लीफ और यंग स्टेम पर ही निकलते हैं। आगे देखते हैं फर्न की प्रत्येक पत्तियां जनन के समय स्पोरेंजिया बनाती हैं। तो फर्न की जितनी भी लीव्स होंगी वो सारी की सारी रिप्रोडक्शन करेंगी। रिप्रोडक्शन के दौरान वो स्पोरेंजिया बनाएंगी। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसकी कुछ पर्टिकुलर लीव्स ही स्पोरेंजिया को डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्न की जितनी भी लीव्स होती हैं, उस प्लांट की जितनी भी लीव्स होंगी वो सारी की सारी आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी और स्पोरेंजिया बनाएंगी। तो वही चीज इसमें शंकु नहीं बनते या कोन नहीं बनती। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया थे और अदर क्लासेस जो हमने डिस्कस की थी उनमें शंकु बन रहे थे, कोन्स बन रहे थे उनके अंदर, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर जो लीव्स थी वही रिप्रोडक्शन का काम कर रही थी और वो लीव्स क्या कर रही थी, इकट्ठी होकर काफी डेंस होकर एक शंकु जैसी संरचना बना रही थी। यहाँ पे वो चीज एब्सेंट है। यहाँ पे सारी की सारी पत्तियां रिप्रोडक्शन का काम करती है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित। इसके अंदर कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, द्वितीयक वृद्धि इसके अंदर एब्सेंट होती है एब्सोल्युटली। स्पोरेंजिया आवरण इंडोशियम द्वारा सुरक्षित। इसके अंदर जो स्पोरेंजिया या बीजाणु धानी होती है, तो बीजाणु धानी पर एक आवरण बना रहता है और उस आवरण को हम इंडोशियम कहते हैं, जो उसको एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एक सुरक्षा देने का काम करता है। आगे देखते हैं होमोस्पोरस प्लांट। ये जो आपका टेरिडोप्सिडा है ये होमोस्पोरस भी है। मोस्ट ऑफ टाइम ये होमोस्पोरस है, पर कुछ जीनस में, कुछ स्पीसीज में ये आपको हेट्रोस्पोरस भी दिखाई देता है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, होमोस्पोरस प्लांट और हेट्रोस्पोरस प्लांट। होमोस्पोरस में आपके एग्जाम्पल है आपका टेरिस और आपका है ड्रायोप्टेरिस। दूसरा है हेट्रोस्पोरस अगर प्लांट है तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे मार्शिलिया। तो ये ऑल ओवर जनरल फीचर्स थे आपके टेरिडोप्सिडा के बारे में, जो इसकी फोर्थ और लास्ट क्लास थी। इसके बाद हम इसका स्टेलर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।